Can you send someone for laundry, please? होटल नहीं है भाई, मेरा घर है। 5-star hotel जैसा bathroom with Hinsware Italian collection. Check into luxury. आ लॉन्ड्री करूँ तेरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक और मैं हूं आपके साथ कनिका। वन विभाग के मजदूर भर्ती के फिजिकल टेस्ट में अपने बेटे को गंवाने वाले ने वन विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वन विभाग पर जी राजेश को समय पर भर्ती नहीं कराने तथा समय से पोर्ट ब्लेयर नहीं भेजने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यदि उनके बेटों को सही समय पर इलाज दिया गया होता तो वह आज जिंदा होता। उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय वैरागी ने भी उपराज्यपाल और मुख्य सचिव से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए जी राजेश राव के परिजनों को एलजी राहत कोष से पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। न्यूज आप तक की टीम ने आज मृतक जी राजेश के पिता से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जी राजेश के इलाज में हुई देरी तथा वन विभाग द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े किए। सर नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? सर कैसे हैं, क्या बोलेंगे हमारा? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मेरा नाम गौरव है और मैं न्यूज आप तक से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। सर ये जो समस्या आई थी जी, ये जिस दिन हुआ उस दिन की क्या कैसे बात थी, आप शॉर्ट में थोड़ा सा बताएंगे? सर एक्चुअली मैं बेटा का जो है 9 तारीख को रंगत में इंटरव्यू था। रंगत मतलब आपका कल से उनका वो जगह बताया गया था कि वहाँ उनका फिजिकल होगा फॉरेस्ट का जो है मजदूर का। जी जी, तो उसके बाद उसके लिए वो 8 तारीख को यहाँ से निकला। 8 तारीख को यहाँ से निकला, वहाँ उसके लिए वहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं था करके हम लोग जो वहाँ लॉज वगैरह में बात करके रूम भी वगैरह सेट हो चुका था। तो उसके बाद यहाँ से वो 8 को गए, वहाँ रात को लॉज में रुका। फिर सवेरे जो है वो सवेरे तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास जो है रंगत से जो है वहाँ के लिए चला, आपका बकुलतला। ठीक है। बकुलतला जो 5 बजे पहुँच गया। पहुँचने के बाद जो है वो बोला था कि 5 बजे हम लोग को बुलाया गया। उसके बाद वहाँ में जो 5 बजे जाने के बाद जो उनका जो भी कार्रवाई हो है, तकरीबन उनका सबसे पहला इवेंट उनका रनिंग ही था, ऐसा सुनने में आया है। रनिंग ही था, जो रनिंग जो है उसका 10:30 से 11 बजे के बीच तकरीबन, एग्जैक्टली क्योंकि मैं तो वहाँ पर नहीं था, तो 10:30-11 बजे के आसपास ही लगता शुरू हुआ, इसी बीच में से एग्जैक्टली टाइम तो नहीं मालूम है। 10:30-11 बजे के बीच में शुरुआत हुआ रनिंग। तो उनका 10 किलोमीटर का रनिंग है बोले थे, बेटा बोला था। तो 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर वापस आना। ठीक है। इसी बीच जो है वो दौड़ा, इसके साथ बाकी दोस्त लोग भी थे, इन लोग दौड़े। दौड़ने के बाद जो बाकी बच्चों से शुरू से लीड में था, गया जाके जो वापस आने के बाद तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर पर जो उनके जो दोस्त लोग उनसे मिले। जब ये जा रहा था तो जाते वक्त कुछ 5 किलोमीटर आ गया था, बीच में इन लोग जा रहे थे। ये जब वापस आ रहा था इसके दोस्त लोग जा रहे थे। ठीक है। जब उन लोग 5 किलोमीटर वहाँ पहुँच के वापस आने टाइम ये वहाँ से कुछ दूरी पर ही थोड़ा स्लो हो गया था। स्लो हो जाने के बाद जो है तो जाते जाते जो है जो कुछ लड़के बोले थे कि वहाँ में वो लगता रोड साइड में कहीं गिर गया था। ठीक है। जो चक्कर अचानक आ गया, चक्कर आ गया बोल के गिर गया था। उसके बाद उस वक्त जो फॉरेस्ट के ऑफिसर वगैरह फॉरेस्ट वाले कोई नहीं थे। सुनने में मेरे, क्योंकि मैं तो स्पॉट पर था नहीं, सुनने में आया है कि कोई एक सिविलियन आदमी लगता उनको अटेंड किया। वो भी तकरीबन कम से कम 20 मिनट या आधा घंटे के बाद हो गया, तो शायद गिरने के बाद। ठीक है। क्योंकि हम लोग स्पॉट में नहीं थे, कोई सिविलियन आदमी अटेंड किया उनको। अटेंड करने के बाद जो है पता चला है कि अटेंड करने के बाद उसको वहाँ पर कोई एम्बुलेंस भी नहीं था और उसको सुनने में आया कि किसी जिप्सी के थ्रू जो है CHC रंगत लेके आया गया उसको। ठीक है, जिप्सी के थ्रू लेकर आए और इस पर लेट हो गया सारी चीजों में, यही ना? लगता है कि जब उनका इंसिडेंट जहाँ हुआ वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। ठीक है। और जो चीजें हुई थी शुरू में तो उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरीके की सुविधा यहाँ पे मिलेगी या ऐसा कुछ कि हाँ एम्बुलेंस सर्विस नहीं रहेगी, ये रहेगा नहीं रहेगा? आप इनके बारे में आप पता लगा ली, जो कैंडिडेट्स
जो भी वहाँ अटेंड के इवेंट्स में गए थे उनसे पता लगा लीजिए, कोई फैसिलिटीज का नाकाफी फैसिलिटीज था, वहाँ फैसिलिटीज की कमी थी, बहुत कुछ सारा खामियां थी वहाँ पर। जो भी है बोल रहे हैं सुनने में आया कि ये आप अगर इसको कंफर्म करना है तो जो कैंडिडेट्स अटेंड किए तो उनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या कमी अब था, ऐसे में क्या चाहते हैं सर आप? हम ये चाहते हैं कि मेरा जो बेटा का कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस का वजह से, अब इसके और भी दूसरी बात सुनने में आया था कि जब मैं मेरे पीएचसी फॉरेस्ट ऑफिसर बोलते हैं कि 11:30 बजे के अंदर उनको पहुंचाया गया सीएचसी रंगत में, लेकिन वहां से लेकिन सीएचसी रंगत बोल रहा है कि उनको जो है 1 बजे वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा लाया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा 1 बजे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। ठीक है, हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके बाद जो है उनको जब, और ये मैं विम्बरलीगंज में रहता हूँ, मुझे पता चला कि पौने 4 बजे मेरे को फोन आया कि मेरा बेटा का नाम बोला गया कि राजेश जो राव है आपका बेटा। हाँ मेरा बेटा है। उसे फिर बताया गया कि आपका बेटा जो सीएचसी रंगत में जो है एडमिट है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, कुछ अचानक चक्कर आ गया, कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके बाद मैं तुरंत जो है वहाँ कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ स्टाफ द्वारा पता चला। फिर उससे कुछ दूरी बाद किसी फॉरेस्ट के किसी स्टाफ द्वारा वहाँ एसीएफ का नंबर मुझे दिया गया। मिस्टर अनिल साहा एसीएफ हैं, तो मैं एसीएफ का नंबर जब मुझे मिला तो मैं उनसे फ़ोन किया। ये फ़ोन तकरीबन एक 4 साढ़े 4 के बीच में फ़ोन किया। तो उस टाइम में बोला कि मैं अभी बकुल ताला में हूँ, इमीडिएटली मैं सीएचसी रंगत पहुंचकर बेटा का क्या स्टेटस है डिटेल्स बताता हूँ। उसके बाद बकुल ताला से रंगत आने में कम से कम आज का जो रोड का खस्ता हालत है, इसमें जो है आधा घंटा तो लग ही सकता है। ठीक है, यानी कि आप प्रशासनिक सर्विस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर वहाँ पे चीजें मुहैया होती तो प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी बात ऐसा है कि वही उसी एसीएफ साहब से जब बात हुआ, उन्होंने कहा कि आपके बेटे को जो एयरलिफ्ट करने के लिए सारी सुविधा बंदोबस्त हो रहा है, इसके लिए मैं वो डीएचएस पोर्ट ब्लेयर को सिग्नल दे दिए हैं। इन्फॉर्मेशन कॉपी जो डीसी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को भी गया है, और सिविल एविएशन का कुछ ऑफिसर उनको भी गया है, और नोडल ऑफिसर एयरलिफ्टिंग का कोई नोडल ऑफिसर उनको भी गया है करके ये सब बताए फ्रॉम MOIC CHC रंगत। तो उसके बाद कुछ देर के बाद बोल रहे हैं, कम से कम तकरीबन एक 5 बजे से पहले, 4:45 या 5 बजे के आसपास मुझे दोबारा उनका फोन आया। मुझे बताया गया कि मौसम खराब है, पवन हंस का पायलट जो है आना नहीं चाहते हैं, यहाँ जो मौसम खराब है, बारिश का मौसम, इसीलिए हेली नहीं आएगी। अभी जो आपका बेटा को जो है बाई रोड जो है एम्बुलेंस द्वारा लाया जाएगा। ये मेरे को खबर मिला। उसके बाद वहाँ से 5:15 के तकरीबन इसी आसपास 5:15 के आसपास जो है वहाँ से एम्बुलेंस निकला, और वो एम्बुलेंस जो है 1:30 बजे, यानी कि अगले दिन 10 तारीख को सवेरे अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे 1:30 में जो है जीबी पंत हॉस्पिटल ओपीडी में पहुंचा, और उसे 1:45 में आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां पर उसे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। ठीक है, तो क्या चाहते हैं सर आप अब? हम यही चाहते हैं कि इनका जो भी जहां जिनका गलती से हुआ, इसका जो प्रॉपर मेरे बच्चे के साथ जो इसके साथ न्याय होना चाहिए, मेरे बच्चे का साथ। ठीक है, जिम्मेदारी ले ताकि किसी और बच्चे के साथ ऐसी कभी कोई घटना ना दोबारा किसी बच्चे का साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और किसी पेरेंट्स को इस तरह का जो लॉस होना नहीं चाहिए। मेरे साथ जो लॉस हुआ, मैं जिंदगी भर इस लॉस को कभी मैं पूरा नहीं करता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा बेटा का उम्र है अभी 26 साल 27 महीने का। ठीक है सर, हमारी सहानुभूति है आपके साथ। जब भी ऐसी कोई बात होगी या जरूरत पड़ेगी, हम आपको बिल्कुल कॉल करेंगे। बता दें कि रंगत में मजदूर पद के लिए शारीरिक परीक्षण करते समय स्वास्थ्य सेवा और विभाग, पर्यावरण और वन विभाग की घोर लापरवाही के कारण जी राजेश की जान चली गई। लगभग 4 घंटे की देरी के बाद मरीज को सड़क मार्ग से जीबी पंत अस्पताल रेफर कर दिया गया। एनएच की वर्तमान स्थिति ने मरीज के लिए स्थिति और खराब कर दी,
जेबी पंत अस्पताल पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद ही जी राजेश की मृत्यु हो गई। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।